नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सावन और कांवड़ यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी सरकार के सनातनी फरमान की। उस फरमान की जिसमें योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी रेहड़ी पटरी, दुकानों, ढाबों और होटलों को निर्देशित किया है कि वो ग्राहक के सामने अपनी पहचान ना छुपाए। सभी को अपनी दुकानों पर अपने प्रोपराइटर मतलब मालिक के नाम और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कांवड़ियों को यह पता रहे कि वो किस व्यक्ति से सामान खरीद रहा है। यह आदेश हालांकि फिलहाल सावन के दौरान कांवड़ मार्ग पर ही स्थित दुकानों के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसकी जरूरत पूरे देश में है। हिंदू नाम के वैष्णव ढाबे पर अब्दुल के हाथों से बना भोजन खाने से केवल धर्म यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की ही पवित्रता भंग नहीं होती, बल्कि आम लोगों के साथ भी यही होता है। पवित्रता और हाइजीन को यदि आप छोड़ भी दें तो फ्रूट और जूस में थूक मिलाना, वेज खाने में नॉनवेज मिलाना, ये सब मिश्रण करके बेचने वाले जो दर्जनों मामले सामने आए हैं, उसके बाद लोगों का अविश्वास अब्दुलों की दुकान के प्रति मजबूत होता गया। लोग उनकी ऐसी हरकतों के कारण उनकी दुकानों का बहिष्कार करने लगे। सरकार ने सावन के दौरान कांवड़ियों की धार्मिक भावना और उनकी यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए दुकानदारों को पहचान बताकर व्यापार करने के जो निर्देश दिए हैं वो सचमुच प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड, हिमाचल, झारखंड और बिहार जैसे प्रदेशों में भी जहां कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं, वहां भी इसी तरीके के निर्देश दिए जाने की जरूरत है। सरकार के इस निर्देश का विरोध भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया एक्स पर लोग इसे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार से जोड़ने लगे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो लोग पहचान छुपाकर अपना व्यापार अब तक करते रहे हैं, उन्होंने पैसे तो कमा लिए, लेकिन जिन लोगों के नाम से वो व्यापार कर रहे थे उनका विश्वास हासिल नहीं कर पाए। शिव वैष्णव ढाबे पर भोजन करने के बाद जब आप पैसा देने के लिए स्कैनर को स्कैन करते हैं, तब आपको पता चलता है कि यह ढाबा तो शिव का नहीं, शाहिद का था। अपनी पहचान छुपाकर व्यापार करने वालों के प्रति लोगों का अविश्वास कोई एक दिन में नहीं बढ़ा है, बल्कि यह धीरे धीरे 70 वर्षों में लोगों के सामने उनकी असलियत सामने आती गई है। उनकी हरकतों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया और अब सरकार को फरमान जारी कर पहचान सार्वजनिक करने की बात तक कहनी पड़ी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दुकानदारों को अपनी असली पहचान से ही व्यापार करने का निर्देश देना मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। क्या यह देर से आया सही निर्देश है? क्या पहचान छुपाकर व्यापार करना किसी साजिश का हिस्सा है? क्या अल्पसंख्यक मुसलमान आजादी के 73 वर्षों के बाद भी बहुसंख्यक हिंदुओं का विश्वास हासिल नहीं कर पाया है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। 22 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातनियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर मुजफ्फरनगर प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले दुकानदार अपनी पहचान के साथ दुकान लगाएं। यानी अब्दुल अब अब्दुल नाम लगाकर दुकान खोलेगा। सनातनियों की आस्था के साथ लगातार हो रही खिलवाड़ की शिकायत पर सरकार ने ध्यान देते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़ी आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल ढाबे जितने हैं सभी से इसकी आम सहमति बन गई है। लेकिन सरकार का ये फैसला तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को पसंद नहीं आ रहा है। सपा नेता अखिलेश यादव, AIMIM नेता ओवैसी और कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर विरोध किया है। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में
जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। इससे पहले भी योगी सरकार ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया था। इस बार फिर से सरकार ने अधिकारियों को सहायता शिविर, ठंडा पानी की व्यवस्था और यात्रा मार्ग की साफ सफाई के निर्देश दिए। प्रशासन के आदेश के बाद दुकानों, ठेलों और होटलों के बाहर बड़े शब्दों में नाम लिखना शुरू किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकानों के लिए खास निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आप आरिफ हैं, असलम हैं या अजय और अमित। तभी आप जो है वहां पर व्यापार कर पाएंगे, तभी आप अपनी दुकान खोल पाएंगे। और इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही, बहुत सारे विरोध में भी लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये जो है आर्टिकल 17 का वो उल्लंघन है। और पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी पीछे इनकी मंशा हिंदू मुसलमान करने की है। करेंगे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं परिचय करा दूं। असगर खान साहब हैं, एडवोकेट असगर खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ रहेंगे। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्मगुरु के रूप में हमारे साथ हैं। और संदीप मिश्रा अधिवक्ता हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में आचार्य विक्रमादित्य जी से करना चाहूँगा। विक्रमादित्य जी, इस फैसले पर, सरकार के इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये देर से आया हुआ सही फैसला है, या आपको लगता है कि नहीं ये फैसला जो है गलत है, नहीं आना चाहिए, या आपको लगता है कि सही फैसला है? विक्रमादित्य जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है मेरी जी। जी, आपका वीडियो मेरे पास नहीं आ रहा है जी। मुझे एक बात बताइए कि सबसे बड़ी विचित्र बात है कि सत्य को सामने लाने में गलती किसी की हो सकती है क्या? 420 करना गलत है, किसी और के नाम से काम करना गलत है, किसी और के समक्ष जाकर कुछ बात और करना गलत है। सत्य को जिस रूप में भी है, जैसा भी है, सामने लाने में गलत क्या है? शास्त्र कहता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शाश्वत है, सत्य ही शिव है। तो इस बात को क्यों अलग अलग प्रलाप किया जा रहा है? अब अलग अलग कहानी कर रहे हैं, कोई ये करना चाहता है, कोई वो करना चाहता है। क्यों भाई? सत्य को सामने लाने में क्या दिक्कत है? मैं अगर जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, वैसा ही हूँ, वैसा ही रहूंगा। तो भगवान ने जब बना के भेजा तो गलती क्यों है? यहाँ तथाकथित तौर पर पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं। मैं आपको भारत की छोड़ दीजिए, मैं आपको लंदन की एक घटना बताता हूँ कि जहाँ के अंदर एक मुस्लिम रेस्टोरेंट था और वो विस्टा में लाके खिला रहा था। विस्टा, बिल्कुल आपको समझ की मतलब एक तरीके। और उसके अंदर जब लंदन पुलिस वहां पहुंचती है और जाके फॉरेंसिक टेस्ट कराती है, और उसके अंदर पूरी लैब टेस्ट होती है, तब सोचे कि जिहादी मानसिकता जो है ये वास्तविक तौर पर आदमी को हैवान बना रही है। ये वास्तविक तौर पर, ये मैं कह रहा हूँ इस्लाम के मानने वालों के लिए, इस्लाम तो ईमान का धर्म है, लेकिन तथाकथित तौर पर जो मौलाना लोग इन देश में बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, केवल खाना खिला के धर्म परिवर्तन कर रहे थे। सोचे क्या स्थिति है। मुझे बताइए कि आपने ऐसी वीडियो देखे होंगे कि कोई पेशाब मिला के खिला रहा है, कोई कुछ और मिला के खिला रहा है, कुछ थूक के खिला रहा है, कोई रोटी थूक के खिला रहा है। ये स्थिति है पवित्रता? मुझे बताइए, आपकी मान्यता हो सकती है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि जो थूक के खाने से कि वास्तविक तौर पे खुदा का रहम बरस जाता है, लेकिन मेरी मान्यता है कि किसी झूठा खाने से पुण्य नहीं होता, पाप होता है। तो मैं अपने धर्म को नहीं मान सकता क्या? मुझे क्यों नहीं अधिकार है कि मैं अपनी पूजा आदि करूं? आप हज पे जाते हो, आप पवित्रता मेंटेन करते हो, बिल्कुल। हम किसी भी तरह से कोई पत्ता नहीं मारते, कुछ करते। कांवड़ यात्रा होगी, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मौलाना लोग दिमाग बिगाड़ रहे हैं, समस्या वहां पर है। और ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है,
वो उसमें आग में घी डालने का प्रयास कर रही है। वो इसको कह रही है कि आप यहाँ पे विच्छेद कर रहे हो, आर्टिकल इसका वायलेशन कर रहे हो। अरे भाई, मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ, ये मुझे मेरा संविधान अधिकार देता है, जैसा चाहूँ वैसा जीऊं, दूसरे को अहित ना हो। तो मैं अगर अपने मान्यताओं के अनुसार से कार्य करूँ, उससे दूसरे से किसी को अहित हो नहीं रहा, दिक्कत कहाँ है? यही तो समझ बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं जीऊं ना, बस मुझे बताओ, मैं एडवोकेट जीऊं असगर ना, खान, मतलब हिंदू इस देश में एडवोकेट जिए असगर ना। खान साहब सुन रहे हैं आपकी बातों को गंभीरता से, कुछ नोट भी कर रहे हैं, और चूंकि एडवोकेट हैं तो मुझे लगता है कि कुछ लॉजिकल ही बोलेंगे। असगर साहब, क्या आपको लगता है ये सरकार का जो फरमान है ये सही है क्या, जो ओवैसी कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है, और पवन खेरा कह रहे हैं कि इसके पीछे मंशा कुछ और है? देखिए, मैं ओवैसी साहब की, पवन खेड़ा साहब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ कि जी मुझे इस बात पे ताज्जुब है। मैं खुद को अपना ही एक एग्जाम्पल आपको दूं कि मैंने जैसे आपको बताया है, आपको मालूम है पहले से मैं एडवोकेट हूँ जी और यहाँ एक कंपनी, लीगल कंपनी रन करता हूँ। उसमें तकरीबन 60-70% जो मेरे साथी हैं वुगला साहिबान, जी वो नॉन मुस्लिम है, लड़के भी लड़कियां भी, मेल फीमेल दोनों नॉन मुस्लिम हैं। और हम सब लोग, और 30-40% मुस्लिम भी हैं, हम सब लोग साथ बैठ के लंच करते हैं, एक दूसरे के दस्तरखान पे से निवाले लेते हैं, एक दूसरे को अपनी रोटी देते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि कॉमन गिलास होते हैं, एक पी लेता है, उसके बाद कोई भी उसमें पी लेता है पानी। ये हमारा आपस का प्यार है, ये हमारी मोहब्बत है। लेकिन अपने अपने लेकिन धर्म को आपकी इस मानना, मोहब्बत में उसको- हाइजीन नहीं है सर। मैं आ रहा हूँ, मैं आप पे आ रहा आपकी हूँ इस सर। मोहब्बत में हाइजीन नहीं है। हाँ, नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, हाइजीन की कोई बात नहीं है। एक ही हाइजीन की गिलास कोई से अगर 40 नहीं, आदमी आप पी रहे हैं पानी, तो अगर- ये हाइजीन की देखिए- बात नहीं है। देखिए, नहीं 40 ये आदमी की बात प्रेम नहीं में, हो रही है। देखिए प्रेम तो 40 आदमी की कोविड बात के हो रही दौरान है। भी था। कोविड के दौरान भी नहीं, लोगों ने, डॉक्टर ने कहा था नहीं, ना कि ये प्रेम मत दिखाइए। नहीं नहीं, हाँ। वो कोविड के लिए कहा था, उसके अलावा कभी नहीं कहा। ना उससे पहले कहा, ना उसके बाद कहा डॉक्टरों ने। ये वो अरे कोविड, आप वो कोरोना कोविड छोड़ दीजिए, बाकी इन्फेक्शन भी बहुत सारे होते हैं। नहीं, ठीक है। जुकाम से लेकर अनेक इन्फेक्शन होते हैं जो हमेशा व्याप्त रहते एक हैं। बीमारी और एक बला थी मुकेश साहब, हाँ, वो उसका एक बिल्कुल उसका आप एग्जाम्पल हम unscientific अपनी यहाँ thought को अलग एक रखें, नॉर्मल ये लाइफ में हमारा नहीं दे सकते। scientific job issue है। लेकिन मैं, और वहाँ आपने बहुत आगे की ये बात अगर है, आप इसको नहीं मैं मानते तो उससे भी बहुत पहले की बात कर रहा ठीक हूँ है कि अगर विक्रमादित्य जी, दुकानों पे मैं किसी एक ने- बार पहले इनकी बात नहीं, सुन लूं। अगर जी किसी ने दुकान पे, हम्म। अब किसी का भी नाम लिया, मैं पहले तो मुझे इसकी वजह ही समझ में नहीं आई। भाई इसमें क्या वजह क्या होगी? क्या अगर किसी ने कोई फल उठा के आपको दे दिया, आपने मुसलमान की दुकान से फल ले लिया, तो क्या वो चढ़ेगा नहीं? अगर ऐसा ही करना है तो जितने मंदिरों पे, काशी में, मथुरा में, और जहां जहां भी मुसलमानों की दुकानें, फूल जो ले जाके वहां से आप अंदर चढ़ाते हैं, उनको खत्म कराइए। भाई एक चीज को आप मानते हैं, दूसरी चीज को नहीं नहीं नहीं, मानते। इसको भी माना। ये पहचान छुपा करके जो फूल बेच रहे हैं उससे नहीं ले रहे हैं लोग। कोई आप समझिए, भाई, आप मैं देखिए कहता हूं, चलिए चलिए मुकेश भाई, पहचान छुपा भी ली। नहीं, पहचान मत छुपाइए ना। पहचान देखिए छुपाने एक का चीज मतलब बताइए, नहीं बनता। पहचान देखिए इंसान से लेना ठीक है, लेकिन आप जो है पहचान जो छुपाने के पीछे जो है आपका मकसद क्या है? आप क्यों मैं ये छुपा रहे हैं? मैं इसकी पूछ कोई रहा हूं। वजह तो होनी चाहिए ना। चलिए एवरी फैक्ट आप- मस्ट हैव ए रीजन। आप तो चलिए मैं वकील मैं हैं वही- आप। ये जो आपका सवाल है, हाँ। जो आपका सवाल है वही, जो आपका सवाल है वही मेरा सवाल है। हाँ। पहचान अब दिखाने की मुझे वजह बता दीजिए। क्या वजह पहचान है? दिखाने, क्योंकि भाई साहब, यही सच है। नहीं, ये सच वजह को है। सामने आना चाहिए, सच को नहीं, सामने क्यों? आना चाहिए। अरे भाई, इसलिए ऐसा सच जिसकी जरूरत ही नहीं है, वो क्यों क्यों? सामने अरे आना सच चाहिए? की जरूरत किसको नहीं है अगर- भाई साहब? बताइए ना, गजब उसकी बात क्या कर रहे जरूरत हैं है? वकील साहब आप तो। मुझे सच आपने की जरूरत बताया क्यों कि नहीं है? साहब, पहचान छुपानी नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहचान दिखानी भी क्यों चाहिए? क्या क्योंकि उसका सच मकसद सामने, बताइए कि क्योंकि आप आपको ये हिंदू की हमारा दुकान राइट से है, ये खरीदेंगे, फंडामेंटल मुसलमान राइट, की ये दुकान से नहीं फंडामेंटल खरीदेंगे। राइट है, ये फंडामेंटल राइट है। हमको पता होना चाहिए कि जो अरे हम साहब, सामान खरीद रहे ये हैं fundamental वो right वो इस देखिए मुल्क में आप कभी नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये तो ये तो बिल्कुल ताज्जुब उपभोक्ता, है देखिए कि उपभोक्ता जो कानून पे भी fundamental जाएंगे right- ना आप। जो फंडामेंटल राइट योगी साहब ला रहे हैं, हाँ। वो इस मुल्क में कभी नहीं हुआ। उन्होंने नहीं हुआ तो fundamental जब right- जागो तब वो खुद- सवेरा, उन्हों- जब जागो उन्होंने तब खुद सवेरा। ऐलान कोई किया। तो दे रहा है आपको, अब तक भाई, नहीं हुआ तो मैं यही स्टोरेज तो नहीं कह रहा होगा। हूं ना कि इस- देखिए शुरू ये में आप लोग नफरतों की सब कोई, दुकानें- असगर साहब, मुकेश भाई, नफरतों की दुकानें बंद नहीं नहीं, ये करके नफरत की प्यार दुकान की नहीं दुकानें है। हमें आप खोलना इसको होंगी। आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये नहीं, नफरत गलत क्या दिशा में है? नहीं। आप ये झूठ गलत- बोल ये करके चीजें 70 गलत साल में है, भाई। विश्वास नहीं जीत पाए। अरे आप झूठ हम बोल लोगों करके के रिश्ते 70 खत्म साल कर में रहे हैं। विश्वास नहीं जीत पाए। आप हो सकता है योगी साहब- सच बोल करके आप विश्वास आपको हासिल कर चाहिए लें। कि आप योगी साहब को कहें, वो हमारे रिश्ते खत्म कर रहे हैं, हमारा प्यार खत्म कर रहे हैं, मुल्क को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। असगर साहब, आप क्यों पैदा कर रहे हैं? असगर साहब एक बात का जवाब दीजिए। आप असगर खान हैं, ये कह के हमारी आपकी पहचान हुई, कितने अच्छी चल रही है। हर एक प्रोग्राम में हम आप बैठते हैं, बहस करते हैं,
लेकिन आप असगर खान की जगह किसी दूसरे नाम से आते और अचानक मुझे पता था अरे ये तो असगर खान है नहीं, तो ये क्या सही होता? मैं तो आप कितना आप सही पहचान से हमारे सामने हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो भाई तो फल वाले क्यों नहीं आते सही पहचान से, ढाबे वाले क्यों नहीं आते सही पहचान से, इसमें क्या दिक्कत है? मुकेश भाई, हाँ अगर मेरी जगह मान ली कोई और बैठ के यही बात कहे हाँ। जो मैं कह रहा हूँ, तो आप क्या उसको नहीं मानेंगे? उसका नहीं। नाम कुछ भी हो, उनका नाम रामलाल हो, असगर खान हो, हबीब साहब हो, कोई भी हो, कोई क्रिश्चियन ये हो। तो पहचान, देखिए कोई भी चीज में पहचान बतानी जरूरत है, लेकिन पहचान बिना बताए आप जो आप एक आप ये बताइए, ये शायद लाइफ में आप भी पहली बार देख रहे होंगे, रेडियो पे अच्छा ठेलों पे साहब ना यहाँ पे किसी के गलत नाम लगे लोग हुए हैं। मैं लाइफ में बहुत बार देखा हूँ जी कि नाम इसका ठीक है। हमारे साथ संदीप मिश्रा, ठीक है चलिए, अब आप असगर साहब लॉयर हैं, योगी साहब से असगर साहब लॉयर हैं, तो मैं इनका जवाब भी, मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। अगर भाई पहले तो कहते मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, हम 80 और 20 के रेशियो में हैं। अरे वोट की बात कर रहे हैं, वोट की बात यहाँ नहीं है वोट सर, की बात असगर कहाँ असगर साहब, ये यहाँ वोट वाली बात ही थोड़ी नहीं है, ये वोट वाली बात ही नहीं है, ये धार्मिक भावना और पवित्रता वाली बात है। और इसमें जो ग्राहक का जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात है, उपभोक्ताओं को जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात है। संदीप मिश्रा हमारे साथ है, वो आपकी बात को सुन रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ है, अधिवक्ता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपकी बात का जवाब देंगे। असगर साहब एक बार आप सुन लीजिए। संदीप जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। अगर आप आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं मुकेश भाई, हाँ। तो आर्टिकल 17 की अगर बात कही वैसे सामने मुकेश भाई आधा सेकंड का टाइम देंगे, आधा सेकंड, एक एग्जांपल दे देता हूँ, हाँ और अभी इनका जवाब नहीं मिलेगा आपको। बोलिए सर, बोलिए। मैं चाहूँ तो क्या मक्का मदीना जा सकता हूँ? हिंदू रहते हुए मक्का मदीना जाना अलाउड करेंगे आपके धर्म वाले? नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है वहाँ, नॉन मुस्लिम अलाउड नहीं है, और वो घोषित रूप से नहीं है, यही बात तो मैंने बिल्कुल। अभी आपकी टीम गई नहीं गई है, आपकी वो कौन सी रानी है वो भी गई थी। बताइए ना। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ। ठीक है असगर साहब और विक्रमादित्य जी, एक बार संदीप जी से एक बार बात सुनिए। असगर साहब एक बार संदीप जी की बात सुनते हैं। संदीप जी। मुकेश जी हाँ कह रहा हूँ कि हमारे कानून में एक चीज कहा जाता है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह अधिवक्ता कह देने से और अधिवक्ता की तरफ परफॉर्म करने में दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैं अपने असगर भाई को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने ओवैसी साहब को नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे अधिवक्ताओं को कह रहा हूँ जो अधिवक्ता की तरफ परफॉर्म नहीं करते हैं। एक चीज मैं बता दूं, देश की जो कांग्रेस पार्टी है वो भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बहुत पहले ही जागरूक है। और ये मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूँ आपके कैमरे के सामने, शायद अगर आप खाने पीने की चीजें खरीदते होंगे तो लोगो आपको दिखता होगा। बिल्कुल। FSSAI, हाँ। FSSAI जानते हैं लोगो कहाँ से आया है? बिल्कुल। हमारी कांग्रेस पार्टी ने देश की समस्याओं को आज से 15 साल पहले जान लिया था कि ऐसी समस्याएं आएंगी कि लोग जो है बिल्कुल, देख लीजिए, आप नीचे कर लीजिए, आप नीचे कर लीजिए। हाँ। रहमान जो है राम बन करके सामान बेचेगा, इसीलिए FSI एक्ट उन्होंने 2006 में लाया, जिसमें मैंडेट किया गया कि आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, चाहे आप रेडी पटरी लगाते हैं, चाहे ठेले पे सामान बेचते हैं, चाहे आपका बहुत बड़ा प्रोसेसिंग हाउस है जहां बहुत बड़ा कारोबार है, सभी के लिए। और इस लाइसेंस में आपको क्या क्या बताना, अपनी एक फोटो लगानी पड़ती है, अपनी ID प्रूफ लगाना पड़ता है, और आपको यह बताना पड़ता है कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हो, उसमें क्या क्या सामान मिला के खिलाएंगे। और यह सर्टिफिकेट आपको सेक्शन 31 FSI एक्ट के तहत जो है जारी होती है। और कानून, हाँ, और कानून कहता है कि अपने दुकान के एकदम सामने घुसते ही भाई साहब घुसते ही दिखना चाहिए, नहीं तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है आपकी लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है। और यह केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे भारत का है भाई साहब। और कर्नाटका के अगर कोई लोग हो तो उनसे भी पता लगवा लीजिए कि कोई भी खाने पीने की दुकान बिना इस लाइसेंस के आप चला ही नहीं सकते, और यह लाइसेंस आपके सामने होना चाहिए। तो अगर योगी सरकार ने कुछ कहा है तो यह कुछ नई बात नहीं कही है, और यह होना चाहिए। और कांग्रेस ने इसको 2006 में ही जान लिया था और इसीलिए सारे प्रावधान किए थे। अब हिंदू मुसलमान की बात इसमें कहां से आ गई भाई साहब, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब देश की कांग्रेस कहती है तो असगर साहब मैं आ रहा हूँ, असगर साहब आ रहा हूँ, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही, आऊंगा आपके खेड़ा जी को भी ये चीज जाननी चाहिए कि उनकी कांग्रेस पार्टी ने 2006 में ही कानून बना रखा था कि खाने पीने में लोगों को पता चले कि हिंदू के यहाँ से हम खा रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ से खा रहे हैं। बिल्कुल, असगर साहब दीजिए जवाब। सर मैं एक तो मुझे सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आती कि इतनी देर से सो के कैसे उठे, पता नहीं हर रोज एक नई चीज कोई वो याद आती है
जिसमें कि जब हमें जागो आपस तब में कहीं सवेरा, ना कहीं ठीक है, नाराजगी, नफरत नजर आए। दूसरी एक आप बार बार सवाल कर रहे थे मुकेश भाई कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहेगा, ऐसा करने से हमें पता होना चाहिए, ये हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, आपकी बात सही है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे, अधूरा थोड़ी मानेंगे। इसमें कहाँ अगर अधूरा है? तो आर्टिकल पूरा 14 ही का है। वायलेशन यहाँ हो रहा है हाँ। तो आर्टिकल 17 का वायलेशन वहां हो रहा है, 19 और तो इससे 21 का छुआछूत को वायलेशन बढ़ावा वहां हो रहा कहाँ है। मिल रहा है? आपके नाम तो बता भाई- देना तो लाइसेंस भाई मैं नहीं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इससे फायदा क्या है, ये बात अभी नहीं, तक समझ आपको में इसको छुआछूत क्यों कह रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, नहीं नहीं, वजह आप तो बताइए। बताइए। नहीं, आप इसको छुआछूत क्यों कह रहे हैं? आपको भाई, लगता हम है ये कि कह- आरिफ बता देने से हिंदू नहीं खरीदेगा, ये कह रहे हैं आप? भाई नहीं, हाँ तो बताइए ना, और वजह बताइए। नहीं, बता। अगर कोई नहीं कोई भाई, वजह आरिफ ऐसी है खरीदने से जिससे- अब हिंदू नहीं, जिससे लेकिन प्यार आरिफ बढ़ता हो। अब्दुल तो मुकेश खरीदेगा भाई, ना। मुकेश भाई, हम तो मुकेश भाई, हाँ मुकेश भाई, हाँ। अगर कोई ऐसी वजह है जिससे प्यार बढ़ता हो तो मैं बिल्कुल आपकी आवाज में आवाज मिला रहा हूँ। और ठीक है, मैं आपसे- बताऊंगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बार बार इशारा किया जा रहा, ब्रेक लेने के लिए, तो अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी और बताएंगे कि सावन में योगी के फरमान जो है कि हिंदू नाम से मुस्लिम दुकान अब नहीं चलेगी, बैन होगा, खासतौर पर कांवड़ यात्रा पे। इस पे चर्चा और भी जानेंगे, संवैधानिक पहलू क्या है इसको भी जानेंगे। चर्चा यूं ही जारी है और वापस चलेंगे असगर खान साहब के पास। और असगर खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो कह रहे थे कि आर्टिकल 17 छुआछूत को बढ़ावा देने वाला है ये फरमान, किस तरीके से जरा बताएं असगर साहब। जी, आपने कहा तो ये आर्टिकल 17 को बड़ा वायलेशन है, ये छुआछूत को बढ़ावा देने वाला फरमान है, कैसे है? भाई बिल्कुल, मैं यही तो मेरा सवाल है। आप किस लिए चाहते हैं कि ये चाहते हैं कि ये पता चले कि भाई कोई दलित तो नहीं है, कोई नीची कौम का तो नहीं है। मुझे एक वजह आप तो बताइए, मैं जो सवाल आपका है मैंने वही तो अपने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया था कि आप कह रहे 70 साल तक कोई आप किसी कह ने रहे आवाज हैं नहीं कि उठाई। fundamental right, नहीं, मैं आप बता रहा हूँ आर्टिकल क्यों। 17 आपने की बहुत बात कर सही रहे सवाल पूछा है, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, लोगों को पता होना चाहिए क्यों। देखिए, पहले इतनी ये जो सारी चीजें हैं, जब पिछले कांवड़ यात्राओं से आप देखेंगे तो लोगों के सामने थूक जिहाद आया है ना भाई, थूक लगा करके बेच रहे हैं, जूस में थूक रहे हैं, नॉन वेज खाना वेज में मिला करके परोस रहे हैं, विष्ठा मिला करके परोस रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें सामने आने के बाद आपको पता चले, और करने वाले सारे एक ही कौम के, तो लोगों को देखिए, अविश्वास नहीं, हुआ ना ऐसा कि इनके नहीं साथ हम, आप देखिए, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा ये है ना सर। मुकेश भाई, हाँ। मुकेश भाई, हाँ। ये इंडिविजुअल एक्ट है। अगर किसी ने किया है और वो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, सिख भी, ईसाई, कोई भी, अगर किसी देखो, को ऐसा गलत चीज लेकिन करनी है, मेजोरिटी तो वाली कोई बात भी है कर ना, सकता है। मेजोरिटी ये जितने भी individual act केसेज है, आए, इसका ताल्लुक किसी जितने भी मजहब से नहीं है। जितने भी केसेज आए, उसमें सब कौन थे? सब तो वही थे ना। इसीलिए 70 सालों तक किसी ने सवाल नहीं उठा, जब तक लोगों को पता नहीं था तब तक लोग खा रहे थे ना, तब तक तो आरिफ और जावेद और अब्दुल नहीं कर रहे थे ना, खा रहे थे ना। अभी भी अब करीम का ब्रांड चल रहा है ना, करीम का सबसे बड़ा ब्रांड है, वो अपने नाम से करीम चला रहा है, तो ब्रांड जिसको जाना है जा रहा है, सबसे बड़ा ब्रांड है ना नॉनवेज का, किसी ने कोई आपत्ति नहीं है ना किसी को, करीम चला रहा है ना अपने नाम से, तो वो जो सही कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन आप अगर नाम रख रहे हैं जो शिव ढाबा और वहां पर बेचने वाला अगर अब्दुल है, तो आप सही बताइए ना कि हम अब्दुल हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे? आपको हिंदुस्तान में नाम छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ मुकेश भाई, हाँ, हिंदुस्तान में कितने स्लेटर हाउस है, उनके नाम आपको मालूम है, उनके मालिकों के बारे में मालूम है, पता है, और वो और खासकर वहाँ के लोग, हाँ, जो वो गुजरात जिनके में नाम से है जहाँ उनके नाम से है, PM साहब, जिनके बताइए नाम से है उनके नाम से है ना वो, किनके नाम से है वो? जिनके नाम से हम जान रहे हैं, बहुत सारे इसमें वैसे व्यापारी हैं, उसमें बहुत सारे गुप्ता भी हैं, उसमें गोयल भी हैं, तो नाम पता है लोगों को। उनके ब्रांड के नाम बताइए आप मुझे। ब्रांड का नाम पता, जो खाता होगा उसको पता होगा ना ब्रांड का नाम। नहीं, अरे भाई, हम खाते हैं, मालूम है। हाँ, तो आप बताइए। मुस्लिम नाम है, अरबी नाम है, हाँ, उनके नाम सब मुस्लिम नाम है, एक के भी हिंदू नाम है, जो स्लेटर हाउस है, और उनके मालिक गुप्ता है, आपने अभी बताया। तो वो भी कानून के हिसाब से गलत कर रहे हैं, कानून के हिसाब से गलत कर रहे हैं, उनको नहीं रखना चाहिए नाम, उनको नहीं रखना चाहिए। मैं इस बात में समर्थन करता हूँ आपको, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ, उनको भी हिंदू नाम से रखना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को। नहीं, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, आप भी मानिए इसको, मैं मानता हूँ वो गलत कर रहे हैं। अगर वो बेच रहे हैं तो अपने नाम से बेचना चाहिए उनको। एक ठेले वाला, रेडी वाला, जो 200 रुपए बेचारा दिन भर में कमाता है, उनको हम पकड़ रहे हैं, जो करोड़ों रुपए रोज के कमा रहे हैं, लोगों को धोखा देके, वो बात नहीं है पकड़ते। असगर साहब, वो बात नहीं है, ये धार्मिक मामला है, लोगों की पवित्रता, लोगों की भावना आहत हो रही है। आप किस अपवित्र हाथ से वहां बेच रहे हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान जो है, कांवड़ यात्रा के दौरान व्यक्ति, आपको पता है, आपको वो भी प्योर धार्मिक मामला है।
जो मैं कह रहा हूँ वो प्योर धार्मिक नहीं तो मैं उसका मामला है। विरोध कर रहा हूं, मैं अब- साथ में हूं अब आपके, वो- मैं आपके वो साथ में हूं, नॉन-मुस्लिम मैं लोग आपके साथ में हूं मुस्लिम उसके। नाम रख के और गोश्त अगर सप्लाई कर रहे हैं और ठीक वो है, छठे का कर रहे मैं हैं, अगर तो ऐसा हमारे हो रहा है, धर्म के अगर खिलाफ ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूं। आप भी तो कहिए कि वो- सही है, वो पूरी गलत कर दुनिया रहे हैं, को धोखा दे रहे वो हैं गलत साहब। कर रहे हैं, उनको भी अपना नाम ये तो लगाना स्टेट के चाहिए। बेचारे 4 लोगों के बीच में चलो अगर नहीं, किसी ने कर लिया नहीं, वो भी वो- उनका इंडिविजुअल एक्ट है। नहीं, वो नहीं, बेचारे मैं रेडी वाला मैं अपने आपके 100 रुपए की जगह 150 रुपए कमाने के चक्कर में चलो उस पे प्लेट नहीं लगाता। वैसे कि कोई साहब ब्रांड ये मुझे समझ बताइए, के ना मुझे ले तो कि लग रहा है मैं मुसलमान जो हूं। हिंदू नाम के जो स्लाउटर हाउस है, रेड्डी चिकन करके कुछ मैंने देखा हुआ है, शायद वो तो हिंदुओं का है, तो वो अपना हिंदू नाम रखे हुए हैं। अगर कोई मुस्लिम नाम नहीं। रखे हुए तो गलत रखे हुए हैं। मैं जो हिंदुस्तान के हाँ। सबसे बड़े 7 स्लेटर हाउस है वो सब नॉन मुस्लिम रन करते हैं। उनके सातों के मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, सबके नाम मुस्लिम नाम नहीं, है। किसी का नाम और बताइए, वो तो किसी का ब्रांड सिर्फ नाम तो बताइए, ब्रांड नेम कौन सा नाम से चल रहा है ये तो बताइए। हिंदुस्तान के नहीं, सिर्फ आप इस ब्रांड मुल्क नेम के- तो बताइए असगर साहब, मैं सात सात आप- नाम आप ले रहे हैं, अरे- कोई अरे ब्रांड तो साहब, बताइए। अलबिन, अल निहार, अल फैसल, अरे ये तो सारे के सारे ये तो मुस्लिम बाहर के ब्रांड है, वो आप यहाँ के मुझे- ब्रांड नहीं है। गुजरात के हैं भाई, गुजरात के या आपके तो यूपी ठीक में है, हम ये यूपी में गलत रहते है। सिर्फ। मैं क्या, ये हिंदुस्तान- गलत है, उसको नहीं नहीं, छुपाना गुजरात- चाहिए नाम छुपा गुजरात करके बाहर बेचना। है? गुजरात बताइए, हिंदुस्तान से नहीं बाहर तो है? उसको नहीं बेचना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। तो आप इसको भी समर्थन कीजिए ना। और वो- तो आप वो उसको जब देखिए, विरोध कर रहे हैं तो जिन- फिर इसका जिन- क्यों समर्थन कर रहे हैं आप? जिन लोगों की नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जो रेड़ी पट्टी वाले लोग हैं, देखिए, मांस उनकी कह रहे मछली हैं, आप खाने नाम वाले लगाने के लिए- लोगों को उनको धार्मिक नाम भावनाओं लगाने से के लिए कोई कह रहे मतलब हो। नहीं होता। और जो पूरी जो दुनिया मांस को मछली धोखा खा दे रहे हैं उनको इन उनसे कह भावनाओं रहे से हैं, कोई पहले मतलब भी- नहीं है। जो ब्रांड नहीं, बिना देखे कर रहे हैं, देखिए- ये धर्म का देखिए, मामला है। ये ये कांवड़ चीज़ यात्रा गलत के है। दौरान जो है ये आप चीज़ उनकी सिर्फ पवित्रता भंग कर रहे हो, नफरत फैलाती आप है। आप आप क्या- उनकी धार्मिक भावना को साहब- ठेस पहुंचा रहे हो। नहीं, ठेस पहुंचाने की और बिल्कुल छुआछूत, बात नहीं है। इसमें मैं छुआछूत सबसे कहाँ से आ दरख्वास्त गया? करता हूं पूरे मुल्क चलिए में चलिए ठीक है कि संदीप। नफरत की आंधी को खत्म करिए। नफरत और प्यार नफरत की इसमें दुकानें क्या है लगाइए। सर? अगर आपको सही बता दिया, आप असगर खान हैं और आप लिखिए असगर खान, इसमें नफरत कहाँ से आ गई? नहीं, कौन सा आप- नफरत इसकी आ गया? जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ, मैं तब तो मैं नाम ही अगर मत कोई रखो ना, सामान बेच रहा हूं, तब नाम ही तो मत रखो मैं ना। हिंदू, मुसलमानों, सिख, नहीं तो ईसाई हूं। आप तब नाम ही मत रखो मैं किसी अगर की। खराब बेच रहा हूँ, अगर नहीं खराब नहीं, आप जो सामान कह रहे हैं बेच मतलब क्या है? महंगा अरे भाई, बेच रहा हूं, आप पहचान मुझसे बतानी मत क्यों लीजिए। जरूरी नहीं है? भाई कहते हैं ना देखिए, कि हमने असली तो- थे हम, असगर साहब के असली थे हम, बतानी पड़ी पहचान अपनी, और नकली था वो सिक्का, चलाना था जरूरी। तो आप लोग सब नकली सिक्के को चलाने के चक्कर में असली की पहचान छुपाना चाह रहे हो। चलना नहीं चाहिए, ये सत्य नहीं है। पहचान छुपाने की तो बात कहीं से कहीं तक है नहीं। खैर वो तो आप वही कह रहे हैं ना चेहरों से भाई। पहचान आप सरकार लेंगे। क्या, सरकार का आपके- आदेश क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर सरकार साहब ने का कह आदेश दिया क्या है? कि हम इनको कपड़ों से पहचानेंगे, इनके चेहरों से पहचानेंगे, इनके कपड़ों से पहचानेंगे। तो इतनी ये पहचान तो है अच्छी आपको, बात है ना सर, तो उसमें नाम ये तो बताने अच्छी की बात जरूरत है, नहीं है। ये अच्छी बात है। लेकिन- साउथ के लोग जो दिल्ली आते हैं वो पहचान में आ जाते हैं अपने टीका से, हाँ, चंदन से, वो अपने आपके पहनावे से। तो प्राइम अच्छी मिनिस्टर बात है ने ना, कह दिया भारत है। विविधताओं का देश है, सभी तरह के लोग यहाँ रहते हैं। अगर पहनावे से लोगों की पहचान हो रही है और सब एक हैं, हाँ, तो अच्छी बात है ना ये। तो क्या जरूरत है तो फिर इसमें नाम दिक्कत क्या लिखवाने हो रही है की? आपको? क्यों दिक्कत हो रही है उनके आपको? पहनावे से पहचान ले। अरे भाई, उनकी आपके गोल हरकतों से टोपी से अगर पहचान आपकी लें, पहचान हो उनके रही है तो चेहरों से आपकी वो हो रही है ना। पहचान क्या लेंगे। दिक्कत है इसमें? इसमें दिक्कत कहाँ अरे है भाई, दिक्कत इसमें क्या है कि अगर नाम नहीं लिखा जाए, ये बताइए। भाई? जिनको अगर नहीं कोई- खाना है, कोई जिनको मिलावट कर जिनकी रहा है, पवित्रता आपको शक भंग होता है, होती है, उसको जिनकी शक से पवित्रता शक भंग से अरे होती भाई, है। मेरे को एक बात आप मुझे एक बात मेरी मैं सुनिए, आचार्य आचार्य जी, जरा मेरे को आप बोलने का शक से प्रयास शक कीजिए। सजा जी, दिए। बहुत बड़ी विचित्र बात ठीक हो है। रही है। आचार्य जी बोलिए आप जी। एक बार बताइए, वकील कानून है से अफजल कोई अली साहब, क्राइम एक बार कोई भी बताइए अगर कि वो साहब तो आप क्या क्राइम है। क्रिमिनल केस जिस किसी पे चीज को आप कह रहे हो वो करेंगे, क्राइम क्या है। बिना नाम के करेंगे? कि वहां पर भी ये लाएंगे कि भाई ये पता नहीं चलना चाहिए कि हिंदू ने किया है, मुसलमान ने किया है, या अरे किसी भाई- और जात वाले ने किया, किसी ने किया है। जो जिसने किया है, जो उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई होगा, अकाउंटेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप पे क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। आप मुझे बताइए, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं मुसलमान होकर, वहां पर अगर हलाला सर्टिफिकेशन देखते नहीं देखते? आप लोग तो इतना देखने का प्रयास करते हैं कि भैया झटके वाला है, बिना झटके वाला है, उसके बिना खाया नहीं जाएगा। उसके अंदर आप तो यहाँ तक इन्वायरमेंट लगाती है कि अगर किसी को हलाला सर्टिफिकेशन चाहिए तो ज़कात के अंदर पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे। मुसलमान इतने लोग रखने पड़ेंगे, इससे कम रखे जाएंगे तो वो हलाला सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। लोगों को अपनी सेपरेट कंपनी बनानी पड़ रही है। ये स्थिति आप लोगों ने बचा रखी है। उसके बाद आप इस देश के अंदर, और अभी आप जिस कंपनी का नाम ले रहे थे अल कबीर का, अंदर अगर इंटरनेट पे जाइए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके अंदर 3 डायरेक्टर्स मुसलमान है। शेख नाम आ रहा है उसमें, शेख हुसैन करके 3 लोग हैं डायरेक्टर। 2 डायरेक्टर जो है वो 1979 में जो अपॉइंट हुए थे, वो एक हिंदू था, लेकिन मोस्ट जो मेजोरिटी है उस कंपनी अल कबीर कंपनी के नाम ले रहे हैं। तो आप पहले पढ़िए वकील साहब, बिना तथ्यों के बात मत करें।
हुए बाकी हैं, रही बात आप आपसे मिल थोड़ी बैठ के पढ़ेंगे खाने के लिए, साहब। मेरा आप धर्म जैसे नहीं को अलाउ तो करता पढ़ाते है हैं। कि एक आपसे दफ्तर थोड़ी खान के अंदर मैं पढ़ेंगे, आप खाऊं। जैसे को तो मेरा पढ़ाते धर्म हैं। पायस धर्म है। आप लोग तथाकथित तौर पर, आपका धर्म नहीं है, वो सेना के नहीं, लिए नहीं, है। धर्म आप की बात सेना नहीं हो रही है। लड़ने जाते थे, यहाँ तो वहां नफरत पर फैलाने एक की साथ बात हो रही बैठकर है। एक दफ्तर का हम खोल किसी दिया जाता था। रेस्टोरेंट में जाते इस्लाम हैं, के धर्म तो तथाकथित हम तौर पर आप थोपने का उसके प्रयास कर मालिक रहे का हैं। नाम नहीं वो पूछते। धर्म नहीं है, पंथ हम ये नहीं है, पूछते वो भाई हलाल है या नहीं है। आप ये समझिए ये कि जरूर वो एक पूछ लेते सेना हैं। का धर्म है कि सेना के रूप में हमारे भी अरे भाई- नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने सबके लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। अरे भाई, लेकिन धर्म अगर एक जहाँ धर्म की पवित्रता की आप बात जी, आती आऊंगा है, संजीव जी, पायस आ रहा हूं, आ रहा हूं। आती है, करता मेरे है तो परमात्मा उसको से जोड़ने की भाई, बात आती है क्राइम तो पवित्रता कोई के नहीं साथ, कर सकता है। वहाँ पर तो किसी मेरी एक ये बाप बात का समझ में बेटा नहीं आती छुआ भाई। भी नहीं खाता। बारी- भाई सभी सुन लो, बारी- बारी स्थिति समझने की आपको आवश्यकता है। बारी- स्वयं बाकी, हमारे यहाँ स्वयं मैं बाकी तो की कह बात रहा है हूँ, जो आप कि मैं कह अपने रहे अगर हैं, अगर कोई खाना गलत खाने की करता बात है करता तो हूँ क्राइम है तो अपना ही भाई। पकाऊंगा, फिर क्राइम की खाऊंगा। सजा कोई दीजिए और आप। उसमें हाथ नहीं लगा सकता क्राइम है। कोई भी हमारे कर सकता अनुष्ठान है। में इतनी पायसनेस रखी जाती है, बिल्कुल। लेकिन आप समझ नहीं सकते ना। क्राइम का आपने नाम तो से गर्दन कोई काटने जोड़ की नहीं बात है। सीखी है हमेशा, गर्दन कटवाने की बात सीखी है, इसके अलावा आपने कुछ और थोपने की बात नहीं कोई सीखी वजह देश के आपके अंदर। पास नहीं है। आपके पास कोई वजह नहीं है जो आप बता दें कि साहब इसलिए क्या आप कर वजह रहे नहीं हैं। है जनाब? आप वकील है नहीं कि नहीं, मुझे पता नहीं है। सुन लिए नहीं, ठीक है, असगर साहब मैं आ जाऊंगा, असगर साहब, असगर साहब, आचार्य विक्रमादित्य जी, असगर साहब, असगर साहब, संदीप जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार संदीप जी को सुनते हैं। यहाँ हलाल है या झटका है, ठीक ये है। पूछ लेंगे, लेकिन ये उसके मालिक का नाम नहीं पूछते हम। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मालिक का नाम नहीं पूछते। पता चल हम जाता है पूछते ना, हैं हलाल है या तो अपना ही झटका होगा। ये थोड़ी पूछेंगे पता तो उसके चल तुम्हारे जाता है ना, मालिक का हलाल है नाम तो अपना ही होगा, तो क्यों पूछेंगे आप? चलिए नहीं, संदीप जी, क्यों नहीं संदीप जी। पूछेंगे भाई? नहीं नहीं, अब क्यों नहीं? पता चल, किसी देखिए का- पता अरे चलना मालिक का चाहिए, नाम- बात नहीं, पूछने अगर की वो नहीं नॉन है। मुस्लिम भी है, कितने होटल है, 5 स्टार हो या कोई हो, अगर उसमें हमें मालूम भी नहीं होता कौन सर्व कर रहा है, हम उससे ये नहीं पूछते कभी कि तुम्हारे मालिक का नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। हम पूछते हैं हलाल है या झटका है, बात खत्म हो गई। बस वही बात है ना, तो आपको आप- पता आप चल गया चाहते ना। हो नाम- तो ये हलाल नाम- नहीं है नाम जो की आप, वजह जो बताइए ना। आरिफ नहीं, ना, नाम की वजह बताइए आप। मैं एक वजह तो एक बताइए। नहीं 50 वजह बता दी, लेकिन आप कोई समझने वजह को नहीं तैयार है। नहीं है। असगर सिर्फ साहब वजह नफरत बताइए, फैलाना। चलिए ठीक है, आप संदीप एक जी वजह बताएंगे है, वजह। वो है सुन नफरत तो लीजिए, फैलाना। आप वजह जानना चाह रहे हैं ना, वजह बता रहे हैं। संदीप जी बताइए वजह। देखिए मुकेश जी, हम्म, चर्चा पॉइंट पे अधिवक्ता जब चर्चा करते हैं तो बिंदुवार चर्चा करते हैं, पॉइंट पे चर्चा करते हैं। मैंने इतनी बड़ी बात कही कि 2006 का एक्ट है जो मैंडेट करता है कि हर व्यक्ति को हक है जाने कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, उसमें किस चीज का प्रयोग कर रहा है। इस पर इस पैनल से टिप्पणी नहीं आई असगर भाई साहब की। हमारे एक बात मैं कहूं, फार्मासिस्ट की लाइसेंस होता है, हर मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं फार्मासिस्ट का लाइसेंस डिस्प्ले होता है, और कोई भी वहां जब दवा खरीदता है तो हिंदू मुसलमान नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि जो दवा है वो एक सही तरीके से प्रोसेस होकर के पैक होकर के आई है और इसमें थूकने या कुछ मिलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर फार्मासिस्ट के लाइसेंस चाहिए दवा बेचने के लिए, तो खाने के सामान के लिए लाइसेंस क्यों नहीं होना चाहिए? खाने के लिए जो है, जो चीजें हैं उस पर क्यों नहीं पता होना चाहिए बेचने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, किस प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है? तो इन सब चीजों को जानना है। अगर आपको दिक्कत है कोई, तो आप उस कानून को चैलेंज करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी सरकार को कोस क्यों रहे हैं? खाद्य सुरक्षा को लेकर के अगर एक कोई बड़ा कदम उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मुझे तो लगता है सारी सरकारों को फूड सेफ्टी एक्ट 2006 कड़े कानून के तौर पे लागू करना चाहिए। इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो धर्म की बात आ रही हो। लेकिन बात यह है कि खाद्य सुरक्षा कानून को लागू ही नहीं किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट कहता है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन असगर खान साहब का सवाल ये है संदीप जी कि अच्छा खाना अब्दुल बेचे या अमित बेचे, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा खाना नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में जगह जगह पे आती हैं, सुनने को आता है कि कोई थूक रहा है, कोई नाली के पानी से धुल दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई एक मैं यही जानना चाह रहा था कि विश्वास वाली बात है, क्योंकि अब्दुल के बेचने में विश्वास नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए एक सेकंड, मैंने कहा कि सुनिए एक सेकंड, फार्मासिस्ट की दवा के बारे में मैंने कहा कोई हिंदू मुसलमान नहीं करता, लेकिन अगर जड़ी बूटी वाली दवा कोई रोड के किनारे बेचेगा ना, तो पहले आदमी पता करवाएगा कि जड़ी बूटी जो कूट रहा है नहाया है कि नहीं नहाया है, गंदे नाले में नहाया है, साफ पानी में नहाया है, सब चीज पता करेगा। और शायद आप देखते हैं कि जो सड़क के किनारे जड़ी बूटियां बेचते हैं ना, पढ़ा लिखा आदमी उससे परहेज करता है, क्योंकि वो सड़क के किनारे टेंट लगा करके बेच रहे होते हैं। लेकिन किसी ब्रांड की आयुर्वेद दवाओं के बारे में लोग नहीं क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक प्रोसेस है उसका। तो
अगर अच्छे प्रोसेस से करीम का मटन आ रहा है, चिकन आ रहा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल उसमें थूक रहा है या कुछ ऐसी कर रहा है जो भावनाओं के खिलाफ है, तो निश्चित ही उसके खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे भाई। देखिए जो बात आप बता रहे हैं वो क्राइम है भाई, वो जुर्म है, और जुर्म कोई भी कर सकता है। उसमें कहाँ से हिंदू मुसलमान आ गया? कहाँ हिंदू तो और कहाँ ये हिंदू मुसलमान के लिए कहाँ है? जुर्म है, अगर वहाँ पे कोई अमित ऐसा का भी करता फल होगा है, ना। किसी ने ऐसा नहीं किया है, नहीं, ये आपके पास नहीं, मुकेश भाई एक मिनट मुकेश भाई, ठीक। आपके पास लिस्ट जिन लोगों की है उसके विपरीत मेरे पास लिस्ट है। असगर अली साहब, मैं एक शिव से इतना प्यार है क्या? नहीं असगर साहब, वहाँ तो केवल नहीं आचार्य जी मैं फरमान के बारे में एक बात क्लियर कर दूं। नहीं मैं कर लो, क्या नहीं दिक्कत है? असगर साहब, हमें क्या आचार्य दिक्कत? हमें आचार्य कोई जी दिक्कत नहीं, आप शिव का नाम करें, आराधना करें, बिल्कुल नाम रखें। नहीं आचार्य जी असगर साहब एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, असगर खान, एक चीज मैं साफ कर दूं कि ये जो फरमान है केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी है, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। अगर वहां पर कोई दीनानाथ कोई बेचना चाह रहा तो उसको भी बताना पड़ेगा मैं दीनानाथ हूँ। वो तो सबके लिए है ना। मेरी समझ में नहीं आया हाँ कि उसमें जरूरत क्या है, क्यों जरूरत, किस लिए? कोई एक वजह इतनी बार तो बता दिया सबने क्यों जरूरत है। कत्ल कानून है करके ना, कोई चला जाए, अभी तो बताया किसी संदीप का जी ने कि 2006 में कानून बना था। कौन पकड़ा जाएगा? मुसलमान है, बाद में कौन पकड़ा जाएगा जनाब? आप वकील हैं क्या है? मुझे क्यों नफरत फैला बताइए। रहे हैं? एक सामने सबके सामने आना चाहिए ना। कोई जो क्रिमिनल लिस्ट- को ऑफेंस जो कर लिस्ट कोई और आपके चला पास जाए है, किसी के नाम से, उसके किसी विपरीत आइडेंटिटी लिस्ट यूज मेरे कर पास है। और उसके मैं- बाद आप- वो दिखेगा। आज अगर एक बात इनको दिखाई देती नहीं है, मैं तो बताऊं, उसके अंदर डाटा डाल दीजिए कि तिहाड़ जेल के अंदर कौन कितनी कम्युनिटी वाले कितने बंद है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक नहीं, वो ठीक है, वो सबसे ज्यादा जो है खासतौर पर बिना मूछ वाले लोग होते हैं, दाढ़ी बिल्कुल। रखते हैं, सबसे लेकिन ज्यादा एक वही चीज लोग है, अब उसके अंदर है। असगर साहब, सबसे ज्यादा वही लोग क्रिमिनल असगर कर रहे हैं। असगर और साहब, वहाँ भरी पड़ी है जेल उनकी द्वारा। उसमें तो ये समस्या कहाँ से आ रही है, समझने की जरूरत है भाई। उसमें साथ में ये भी तुम डालिए, समझोगे नहीं तब तक दिक्कत नहीं होगी। आप समझना ही नहीं चाहते, क्रिमिनल लोग पकड़े जा रहे हैं। समस्या वो आप लोग सुधारना नहीं चाह रहे हैं। सुधारने का प्रयास कीजिए, सरकार सुधारने का प्रयास कर रही है आपको भाई, कुछ और तो थोड़ी कर रही है। आप जैसे वकील खड़े हो जाते हैं, आप जो असगर साहब, करके आता है, असगर साहब ये हालात क्यों, ये परिस्थिति क्यों आई? आचार्य जी हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है मुझे। असगर साहब मुझे समय की कमी है, आपने कहा नहीं कि ऐसा क्यों, आपने असगर साहब समय की कमी है, आपने कहा ना कि ऐसा क्यों, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विश्वास जो है आप 70 साल में हासिल नहीं कर पाए। जब आप नाम छुपा करके बेच रहे थे तो लोग खरीद रहे थे ना, लेकिन आपकी हरकतों की वजह से लोगों का अविश्वास बढ़ा और अब सरकार को फरमान जारी करना पड़ा। और इसलिए है कि आप, सबसे बड़ी बात है विश्वास, आपने विश्वास खोया है। हो सकता है नहीं हो सकता है आप असली नाम से विश्वास हासिल कर लें। नहीं आप अपने व्यवहार को ठीक कीजिए। हो सकता है जो आरिफ के नाम से विश्वास हासिल कर लें आप, तो आरिफ की दुकान से भी लोग खरीदेंगे। आप विश्वास अपने आप को बदलिए तो लोगों को, लोग आप पे विश्वास करेंगे। अपना आचरण बदलिए, आप आचरण बदलिए, लोग विश्वास करने लगेंगे। 70 साल लगे आपको अविश्वास सामने आने में, हो सकता है 10 साल में आप विश्वास हासिल कर लें। इसलिए विरोध करने से ज्यादा अच्छा है कि आप लोगों का विश्वास हासिल करें, ताकि आरिफ की दुकान में जाने पर लोगों को संदेह संकोच नहीं हो कि इसमें थूक मिला करके बेच रहा होगा। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है। ये चर्चा जितनी आगे जाए उतना कम है। बहुत सारी चीजें आगे भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए असगर साहब आपका, संदीप मिश्रा जी आपका और आचार्य विक्रमादित्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चर्चा अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जो बात अभी शुरू हुई है, कांवड़ यात्रा जो है अभी शुरू होनी है। कल से 22 तारीख को सावन है और 1 महीने तक ये चलेगा और 1 महीने तक ये चर्चा भी जारी रहेगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये केवल सावन के दौरान, केवल कांवड़ यात्रा पे ही क्यों, पूरे देश में भी क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप जो हैं, अगर उस नाम से आप व्यापार करना नहीं चाहते हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि अगर आप अपनी पहचान छुपा करके व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये सामान्य नियम है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप अपने नाम से कीजिए, विश्वास हासिल कीजिए। अगर आप विश्वास हासिल करेंगे तो लोग आपके पास भी आएंगे। आप जो डर रहे हैं कि हम नाम छुपा के ही लोग आपके पास आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जिस दिन आपका पोल खुलेगा उस दिन आपके पास लोग आने बंद हो जाएंगे और फिर आपको इसकी सजा भी मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।